अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, वेलकम टू रेवर एकेडमी। बच्चों, हमने गेस पेपर 1 जो मैथ्स 1 का वो अपलोड कर चुका पूरा, उसके तमाम सोल्यूशन भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक जितने सवाल थे वो तमाम सवाल मैंने हल करके ही बताया। अब जो हमारे पास है मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का पेपर, गेस पेपर 1 ज्योमेट्री पेपर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये पेपर देखिए, यहाँ पर याद रखिए ये सवाल तो करना है, टेक्स्ट बुक के सवाल भी आपको पूरे करना है, ठीक है। जैसे मैंने मैथ्स 1 का पैटर्न दोनों का सेम है, मैथ्स 1 का भी पैटर्न ऐसे ही है, मैथ्स 2 का भी पैटर्न भी सेम है, दोनों में क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। मतलब जो क्वेश्चन नंबर है दोनों में जो क्वेश्चन है वो वैसे ही रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज है तो उसमें भी एमसीक्यूज है, मतलब पैटर्न पूरा वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पेपर है, पेपर देख लीजिए। ये पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 उसका बी, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में जो है आपको एक्टिविटी है, कोई 2 एक्टिविटी कंप्लीट करना है। फिर सवाल नंबर 2 का बी जो है उसमें आपको 4 सवाल हल करना है, ठीक है। उसके बाद 5 दिए रहेंगे। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें भी 1 एक्टिविटी करना है आपको, 2 एक्टिविटी दी रहेंगी। और सवाल नंबर 3 का बी जो है इसमें आपको 2 जिम्नी सवाल हल करना है, 3 मार्क्स के लिए है और 4 दिए हुए रहेंगे, 2 ऑप्शन में रहेंगे। और सवाल नंबर 4 जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, किताब में नहीं रहेंगे, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेंगे। और सवाल नंबर 5 जो है ये आपके जो है कंस्ट्रक्टिव नेचर के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम ये तमाम क्वेश्चन को हल करते हैं। एक वीडियो में तो मुमकिन नहीं है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 विद सॉल्यूशन। तो देखिए अजीज तलबा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सबसे पहले एक चीज याद रखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते वक्त बैठिए, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं इसमें जितना आप वक्त बचा सकते हो पेपर में, बाकी वक्त आप जो बड़े सवाल आते हैं उसको दे सकते हो। तो आप यहां पर वक्त कैसे बचाओगे, आप यहां पर वक्त कैसे बचाओगे कि आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना है। मैं ट्रिक बताता हूं आपको कैसे सवाल को कैसे करना है, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं, आपको फौरन जवाब मिल जाएगा ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला सवाल है आपके पास, अगर ए बी सी और पी क्यू आर, देखिए अभी ए बी सी और पी क्यू आर नाम दिया हुआ है, में से एक से एक की मुताबिकत है। एक से एक की मुताबिकत मतलब ए की मुताबिकत किसी और से होंगी, बी की मुताबिकत किसी से होंगी, सी की मुताबिकत किसी से होगी, ठीक है। मुताबिकत ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ते आया है। और इसकी निस्बत दी गई है, क्या निस्बत है, ए बी बटे क्यू आर, बी सी बटे पी आर और सी ए बटे पी क्यू, ठीक है। ये निस्बत आपके सामने दी गई है। देखिए तो जेल में कौन सा बयान सही होगा। पहला है पी क्यू आर मुतशाबा है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर मुतशाबा है सी ए बी, तीसरा है सी बी ए मुतशाबा है पी क्यू आर और मुसल्लस बी सी ए मुतशाबा है पी क्यू आर। अब ये हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सही है, तो एक ट्रिक देख लीजिए। पूरा उसको मुसल्लस बना के हल करते नहीं बैठना है। देखिए क्या करना है, हमको ये मालूम है कि ये जो मुसल्लस ए बी सी पी क्यू आर और ए बी सी है, अब ये निस्बत देखिए, ए बी सी ऊपर है, पी क्यू आर नीचे है, ठीक है। तो ये एक एक जो जवाबात है ना, इसमें से आप तनासुब लेते जाइए। तनासुब कैसे लेते हैं, आप मुशाबहत पढ़े आपने, ए बी बटे पी क्यू, कहीं पर दिख रहा है कि इसमें ए बी बटे पी क्यू। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, ए बी इसका पहला, ए बी बटे पी क्यू, कहीं पर नजर आ रहा है कि ए बी बटे पी क्यू, नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना। दूसरे पे आते हैं, सी ए बटे, इधर का पहला लिया मैंने सी ए, तो इधर का पी क्यू है क्या, हाँ है। फिर बाकी भी चेक कीजिए, ये बाद का ए बी क्यू आर है क्या, ए बी क्यू आर। तो इजीली जवाब मिल गया आपको कि ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही। हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम पहले का यहां पर जवाब लिखेंगे। तो मैं कैसे जवाब लिखूंगा, देखिए पहला सवाल का हम जवाब लिख रहे हैं यहां से। चलिए पहले सवाल का जवाब लिखते हैं हम कि ऑप्शन बी हमारा सही है, तो बी लिखिए और लिखिए मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा है मुसल्लस सी ए बी, हो गया हमारा जवाब, ठीक है। सेकंड का जवाब हम इसी तरह लिखेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कायमतुज जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले जिलों के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो उस मुसल्लस के वित्र की लंबाई क्या होगी। देखिए ये मुसल्लस है, ये कायमा जाविया है, ठीक है,
सही बना लो इसको, ये कायमा जाविया मुसल्लस है। तो ये जिला और ये जिला ये कायमा जाविया बनाने वाले जिले हैं कि मुरब्बों का मजमुआ। अब अगर फीसागोरस लेंगे हम तो हम क्या लेते हैं, वित्र का मुरब्बा, यानी इस वित्र का मुरब्बा लेते हैं और इन दोनों का मजमुआ होता है। ठीक है, तो हम क्या करना है, ऐसे सवाल में 169 दिया हुआ है तो हमारे पास जो आएगा, फर्ज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम कैसे लिखेंगे फीसागोरस का मसला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हम फीसागोरस का मसला ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये कायमा जाविया बनाने वाले जिले हैं, इनकी जमा दी गई, इनके मुरब्बों की जमा दी गई 169, तो सी का मुरब्बा आ जाएगा 169, कुव्वत हटाएंगे इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे तो यहां पर आएगा 13। बात समझ में आई, ये कुव्वत हटाएंगे तो इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे तो सी बराबर आएगा हमारे पास 13, यानी उस मुसल्लस के वित्र की लंबाई जो है वो 13 हो जाएगी। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए अब देखिए, इसमें भी आपको करने की जरूरत नहीं है, हल करने की जरूरत नहीं है। -3 और 4 उस नुक्ते का मब्दा से फासला डैश डैश है। मब्दा ये एक तरसीम है हमारी, मैं सही बना लू तरसीम को, ये तरसीम है हमारी, फर्ज कीजिए रब बना रहा हूं मैं, ये तरसीम है। ये जो होता है ना, ये 0 0 इसको कहते हैं मब्दा, और मब्दा के मुहद्दिद हमेशा 0,0 रहते हैं। तो एक है हमारे पास मब्दा 0,0। अब अगर आप फासले का जाब्ता लेते हो, फासले का जाब्ता क्या है, x2 माइनस एक्स है ना, ये आपने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट वगैरह वगैरह, राइट, ये है। तो फासला हमको मालूम करना है, तो ये जाब्ता आपने पढ़ा होगा, ये जाब्ता आपने देखा है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब मौजूदी इल्म हिंदसे में। ये जाब्ता मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको शॉर्ट तरह का बता रहा हूं। तो 0 अगर हम x2 माइनस x1 लेते हैं तो कोई भी सूरत में ये जवाब जो आएगा ना जजर में, वो इस तरह आने वाला है। जजर में जो जवाब आएगा वो आएगा 3 का मुरब्बा -3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 जमा 16 जजर में 25 और जजर का मुरब्बा 25 का जजर मुरब्बा 5, तो हमारा जवाब जो आएगा वो 5। ठीक है, तो दूसरे का जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी 13 और तीसरे का जवाब है ऑप्शन सी 5। राइट, बात समझ में आ गई। इस तरह आप जो है जवाबात लिख सकते हो, ये शॉर्ट तरीका है हल करने का। बताइए कोसेक 45 की कीमत दर्ज झेल में से कौन से। अब देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का मेरा वीडियो देखा होगा इल्म मुसल्लस का, तो उसमें मैंने शॉर्ट तरीका बताया है कि ये कीमतें कैसे याद रखना है। अगर किसी ने नहीं देखा तो आई के बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसकी जो कीमत है कोसेक 45 की वो होती है जजर 2, तो हमारा जवाब आएगा चौथा, ऑप्शन बी जजर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले समझ लीजिए, मंदरजाल सवाल लीजिए, 4 मार्क्स का सवाल है ये, हर एक सवाल का 1 मार्क्स है आपको। हाँ, ये याद रखिए, हर एक सवाल का 1 मार्क्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन छोटे होंगे ना। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां से हल करता हूं। चलिए, शक्ल में बी सी उमूद है, कहां है बी सी, देखिए ये बी है, बी सी उमूद है, इसके ऊपर ए बी पर उमूद है, डी ए उमूद है, ये नीचे से उमूद जा रहा है ऊपर, ये भी ए बी पर उमूद है, ऊपर से उमूद है, नीचे से उमूद है, दोनों किस पर उमूद है, ऊपर वाला भी ए बी पर उमूद है, नीचे वाला भी ए बी पर उमूद है, यानी इस मुसल्लस का ये इर्तिफा हो गया। क्या हो गया, इर्तिफा, और इस मुसल्लस का ये इर्तिफा हो गया। तो दोनों का कायदा ये हो गया, कौन सा, ए बी। दोनों मुसल्लस में कायदा जो हो गया वो मसावी हो गया, और वो है ए बी। और जिस मुसल्लस के कायदे मसावी होते हैं उनके रकबों की निस्बत इर्तिफा के तनासुब में होती है। जिन मुसल्लस के, अगर ये 2 मुसल्लस है, इसका कायदा मसावी है, ऊपर वाले का कायदा भी ए बी है, नीचे वाले का कायदा भी ए बी है, क्योंकि ये नीचे से उमूद है, वो ऊपर से उमूद है, और इर्तिफा उमूद होता है। तो ये वाला इर्तिफा, ये वाला इर्तिफा, लेकिन दोनों का कायदा मसावी है। तो ऐसे मुसल्लस जिनके कायदे मसावी है तो उनके रकबे हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी
इज इक्वल टू, ये लिखने के बाद आप किसके तनासुब में बोला उन्हें, इर्तिफा के। तो ए बी सी यानी ऊपर वाला मुसल्लस का उर का इर्तिफा देखिए यहां पर बी सी है, और ए डी बी यानी नीचे वाला मुसल्लस उसका इर्तिफा ए डी है। क्यों कायदा ने लिया, क्योंकि दोनों का कायदा मसावी है। ठीक है, यहां लिखेंगे मसावी कायदों के मुसल्लस के रकबे। ये इसकी वजह है कि हमने इसको इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि मसावी कायदों के मुसल्लस के रकबे इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। चलिए इसको मालूम करना, इसकी कीमत रखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू, बी सी की कीमत हमारे पास है देखिए 4, तो हम 4 लिखेंगे, और ए डी की कीमत है 8, और इसको तकसीम कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1/2। क्यों, क्योंकि 4 का 4, 4 दूनी 8। ये जवाब हो गया। इतना लिखेंगे आप तो आपको आधा मार्क्स, और इतना लिखेंगे तो आपको आधा मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये छोटा सवाल है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं अब हम। सवाल नंबर 2 क्या है, 24, 25 और 7, 24, 25 और 7 फीसागोरस के आदाद सलासा है, जांच कीजिए। अब वो पूछ रहा है कि ये आदाद सलासा है या नहीं, आप जांच कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे, ये जो 3 जिले दिए गए ना, इनको पहले हम कोई भी फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कीजिए जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जिला जो है हमेशा 3 कायमतु जाविया मुसल्लस, फीसागोरस किस में इस्तेमाल होता है, कायमा जाविया मुसल्लस में। और कायमतु जाविया मुसल्लस में सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है, वित्र होता है। तो वित्र हम लेंगे 25, और एक बाकी 2 जिले बचे, तो यहां पर लेंगे पहला जिला 24 और दूसरा जिला 7। ठीक है, अब हमको जांच करना है ये फीसागोरस की आदाद सलासा है या नहीं। तो हम कहे फीसागोरस का मसला आपको पता है क्या है, अभी हमने यहां पर देखा वित्र का मुरब्बा, ये देखिए यहां पर, बाकी ये वित्र सी तो उसका मुरब्बा बाकी 2 जिलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। तो वित्र का मुरब्बा पहले हम निकालेंगे, तो वित्र का मुरब्बा बराबर यानी 25 का मुरब्बा, तो हमको मिलेगा 25 का मुरब्बा 625 होता है। तो इसको नंबर 1 देंगे, यानी वित्र का मुरब्बा मिल गया। अब बाकी 2 जिलों के मुरब्बों का मजमुआ, तो बाकी 2 जिलों कौन सा, पहला जिला इसका मुरब्बा जमा दूसरा जिला इसका मुरब्बा, तो मिलेगा आपको 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कीजिए। चलिए 24 का स्क्वायर मैं यहां कर देता हूं ताकि आपको भी समझ में आए, 576, ये मुरब्बे याद होना चाहिए आपको, जमा 7 का मुरब्बा 149, इसको मिटा दिया जाए। अब इन दोनों की जमा कर दी जाए, 576 में अगर आप 49 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 625, जमा करके देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर 2 आया। अब देखिए वित्र का मुरब्बा 625 है, दोनों जिलों के मुरब्बों का मजमुआ 625 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 24, 25, 7 फीसागोरस के आदाद सलासा है। क्यों, वजह लिखेंगे फीसागोरस के मसले की बिना पर। फीसागोरस का मतलब यहां पर अप्लाई होता है ना, ये वित्र का मुरब्बा बाकी 2 जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी आ रहा है, तो ये फीसागोरस का मसला है। इसकी बिना पर 24, 25, 7 आदाद सलासा है। ठीक है, आपने ये पहला मालूम किया, आपको यहां पर कितने मार्क्स मिलेंगे, आधे मार्क्स, और यहां तक आपने पूरा लिखा तो आपको आधा मार्क्स, तो ये आपके हो गए 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, नंबर 3। हाँ तो चलिए दूसरा कौन सा, तीसरा सवाल हम मालूम करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब तीसरा सवाल हम करते हैं। यहां पर देखिए तीसरा सवाल क्या है, क्या बोला है,
बी 4, 2 नुक्ते हैं, तो पहला नुक्ता हम लिखते हैं यहां पर 2, 3 और दूसरा नुक्ता लिखते हैं बी 4, 1 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ठीक है, तो अब आपको पता है दरमियानी फासला, तो हम यहां लिखेंगे ए बी, फासला ए बी आप लिखिए, टेंशन मत रखिए। और यहां पर आप फासले का जाब्ता इस्तेमाल कीजिए। जजर में आपको मालूम है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको आप यहीं पर लिख दीजिए x1, इसको लिख दीजिए y1, इसको लिख दीजिए x2 और इसको लिख दीजिए y2। और बस देखकर यहां पर आप कीमतें रखते जाइए, आपके सवाल का जवाब इजीली आ जाएगा। जाब्ता लिख लिया, आपको आधे मार्क्स मिल गए, बाकी हल करने के आपको मार्क्स रहेंगे। अब x2 मीन्स 4 माइनस x1 मीन्स 2 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 मतलब 1 और y1 मतलब 3 ब्रैकेट स्क्वायर। यहां से देख के मैंने लिख लिया, जजर लगाइए, 4 में से 2 गया, 2 का एक कुवत 2 जमा 1 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 1 गया तो नफी 2 हो जाएगा। अब नफी से डरना नहीं है, मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है, मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है। 2 का मुरब्बा 4, फिर ये 2 का मुरब्बा 4, क्यों मस्बत लिखा मैंने, मनफी अदद का मुरब्बा ही मस्बत होता है। तो 4 जमा 4 कितना हो गया 8। तो ए बी का फासला जजर 8 भी आप लिखते हैं इस सूरत में, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है, आपको पूरे सवाल जवाब के मार्क्स मिलेंगे। इसको और हम कर सकते हैं इस तरह 4 ज़रब 2, क्योंकि 8 4 ज़रब 2 होता है और 4 का जज़र मुरब्बा 2 है, तो बाहर निकालेंगे 2 बनेगा और अंदर जज़र 2 बचेगा। तो ये भी जवाब आप, और इस पे भी मार्क्स मिल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है, लेकिन आप पूरा हल करेंगे तो बेहतर है। तो ये 1 मार्क्स के सवाल में आपको इस तरह जाब्ता लिखना है और ये हल करना है। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं आप, क्या है चौथा सवाल। बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के निष्कुत्रों बिलतरतीब 5.5 सम और 4.2 सम है, तब उनके मरकज का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलिए, तो अब हमारा चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 क्या है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, बैरूनी तौर पर मस कर, फर्ज की दायरे बनाता हूं। देखिए, ये एक दायरा है, ये दूसरा दायरा है। हाँ, थोड़ा सा तिगड़ा दड़ा चल जाएगा, समझाने के लिए बना रहा हूं। ये इनके मरकज है, इनका निष्कुत्र 5.5 है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये 5.5 है और एक छोटा है तो ये 4.2 है। तब इनके मरकज का दरमियानी फासला, देखिए ये मरकज है और ये फासला हमको मालूम करना है, तो आप कोई भी बता सकता है भाई कितना है, ये दोनों की जमा करना है। ठीक है, तो फर्ज कीजिए बड़े दायरे का निष्कुत्र R1, बड़े दायरे का निष्कुत्र R1 और छोटे दायरे का निष्कुत्र R2। और ये चूंकि क्या है, हम मरकज है, तो यहां आप ए बी लिख दिया मैंने और सी का नुक्ता है। ठीक है, तो याद रखिए बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज का दरमियानी फासला बराबर R1 जमा R2 होता है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं आपको, डायरेक्ट आप लिखिए R1 जमा R2, कीमतें रखिए, आपका जवाब आ गया, कीमत रखना है, जवाब आ गया 5.5 जमा 4.2, तो आपको यहां पर मिलेगा 5 4 9 9.7, दोनों की जमा कर दिया। आशारिया से डरना नहीं है, आपको आशारिया कुछ नहीं करना, आशारिया उतार देना है, आशारिया की इधर 2 5 और 2 7 होता है, इधर 9 होता है, 9.7 सिंपल। ठीक है, 9.7 सम है तो सम लिखेंगे, तो हमारे पास सम है, तो ये हो गया ये जवाब। ये आप लिखेंगे हाफ मार्क्स, ये मालूम करेंगे हाफ मार्क्स, आपके 1 मार्क्स यहां पर कंप्लीट हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी था स्टूडेंट।
अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ये 1 और उसका 1B जो एक एक मार्क्स के सवाल आते हैं। अब हम बी पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सवाल नंबर 2 है आपका। इसमें क्या होता है, एक एक्टिविटी देना पड़ती है आपको, एक्टिविटी हल करना है, 2 एक्टिविटी हल करना है, 3 दी रहेंगी। तो मंदरजा झील सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो देखिए पहली सरगर्मी है। अब ये सरगर्मी बहुत आसान होती है, मैंने इससे पहले ही बताया था अलजेब्रा में आपको। देखिए एक दायरा बनाइए, एक बॉक्स है, उसके नीचे ऐसा तीर का निशान रहेगा, ये कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, ये ऐसा नंबर से कीजिए। एक दायरा बनाइए जिसका मरकज सी है। चलिए मैं दायरा बनाया था। अब बताइए मुझको, सर आप बोलेंगे, आप पूछेंगे सर कितने सम का, सर कितने सम का, कोई सम नहीं, ये अपनी मर्जी पे डाला है। इसने क्या किया, अपनी मर्जी बोला है, भाई तुम्हारी मर्जी से जितना तुमको समझ में आ रहा उतने सम का निष्पुत्र लो और दायरा बनाओ। तो मेरी मर्जी समझ में आ रही, मैं इतने से इतना निष्पुत्र ले लिया और मैंने दायरा बना लिया। ये मेरी मर्जी थी, मैंने नापा, बिल्कुल नहीं नापा, नापा बिल्कुल नहीं नापा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, शुआ सी पे खींचिए। तो मरकज का नाम तो दे दे हम पहले, इसको मरकज का नाम दे देता हूं, ये सी मरकज है, फर्ज कीजिए। अब एक नुक्ता लीजिए, दायरे पर एक नुक्ता ये ले लिया मैंने यहां पर, और इसको नाम दिया मैंने पी। क्या नाम दे रहा हूं, पी। क्यों पी दे रहा हूं, क्योंकि नीचे लिखा है शुआ सी पी खींचिए। चलिए खींच डालेंगे हम शुआ सी पी। क्या है, हमको खींचने में क्या लगता है, ये पकड़े यहां से, ये खींचे शुआ सी पी। क्लियर, ये आप लोग सब कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेप के मार्क्स है, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स हो गए, आधे मार्क्स, आधे मार्क्स, आधे मार्क्स, आधे मार्क्स। चलिए तो अभी 1 मार्क्स मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने दायरा बनाया, एक शुआ खींचा, नुक्ता पी से गुजरता हुआ सी एक्स पर उमूद सी पी पर है, ये एल खींचिए। ये गलत उन्होंने लिखा है, चलिए सी पर उमूद खत एल खींचिए। ये एक्स नहीं है, पी है, इसको समझ लीजिए। अब यहां से गुजरता हुआ एक उमूद खींचना है। अब जब भी किसी नुक्ते से उमूद खींचना है तो क्या करेंगे आप, प्रकार की नोक आप सी पर रखोगे, मैं पेन ले लूं, प्रकार की नोक आप सी पे रखोगे, आधे से ज्यादा फासला लोगे, ऊपर की जानिब एक कॉस बनाओगे, नीचे की जानिब एक कॉस बनाओगे, राइट। आधे से ज्यादा फासला लोगे, ऊपर की जानिब कॉस बनाओगे, नीचे की जानिब प्रकार की नोक करेंगे सी पर। अब वही फासला हटाना नहीं है, इस नुक्ते पर रखना है और इस पहले कॉस को कता करना है और इस कॉस को भी कता करना है और दोनों को भाई साहब मिला दीजिए। अब मैं थोड़ा तिरछी जा रही है ना, उसको सही करता हूं। चलिए भाई आप आ जाइए, आप आ जाइए, हमसे नहीं बन रही, हमसे तिरछी बन रही है। हो गया आपका अमूद, 2 मार्क्स मिल गए आपको। मतलूबा दायरे का ममास है, हाँ भाई ममास बना लिया हमने। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। समझ में आ गया किस तरह बनाना है। सी पर प्रकार की नोक रखना है, आधे आधा फासला, ऊपर कॉस नीचे कॉस, फिर ये नुक्ते पर रखना है, उस कॉस को कता करना है, एक डायरेक्ट लंबी लाइन खींचना है। ये उमूद है तुम्हारा, तो इसको नाम दे देंगे यहाँ पर उमूद। ये हमारा उमूद हो गया, राइट। चलिए ये सवाल का जवाब हो गया ना हमारा। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर कर लेते सवाल को, सवाल को थोड़ा ऊपर करता हूं ना। ये दूसरा सवाल है हमारा। चलिए क्या है दूसरा सवाल, देखिए मुत्तसला शक्लों में एक्टिविटी कंप्लीट करना है। बीपी उमूद एसी पर, हाँ दिख रहा है हमको, ये उमूद है एसी पर। सी क्यू उमूद ए बी पर, हाँ ये भी दिख रहा है हमको, सी क्यू उमूद ए बी पर, ठीक है। और उसके बाद बोला ए क्यू बी, यानी ये हम खत्ती नुकात है, हाँ लग रहा है ये तीनों एक ही खत पर है। उसके बाद ए क्यू बी, हाँ ए क्यू बी देख लिया हमने। एपीसी भी हम खत्ती नुकात है, दिखाए भाई। चलो तो देखिए, दिखाइए, देखने नहीं, आप दिखाने बोल रहा है, अभी तक हमने देखे, आप दिखाएंगे। क्या देखिए, दिखाइए एपीबी, एपीबी ये छोटा पतला मुसल्लस। चलिए मैं बना ही देता ना आपके लिए, ये पतला मुसल्लस, ये जो रेड कलर का मुसल्लस है ना पतले वाला, ये वाला मुसल्लस। एंड AQC उसको भी दूसरे कलर से बनाता हूं। कौन से कलर से बनाऊं, ये कलर से बनाता हूं। चलिए तो ये वाला ऑरेंज और रेड, ये मुसल्लस AQC, सॉरी ये वाला AQC, ये वाला, ये 2 मुसल्लस। तू जा भाई, दिख रहा है, एक रेड वाला और एक, दोनों को मुतशाबा साबित करना है। एक्टिविटी कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है,
देखिए क्या करना है, एपीबी। अब यहाँ पर देखिए दर्जा लिखा हुआ है, मतलब जाविया लिखना है हमको, दर्जा लिखा है ना, जाविया लिखना है। तो एपीबी जाविया देखिए कहाँ है, एपीबी। आप बता सकते हैं 90 दर्जे, लिख दीजिए 90 दर्जे, कोई बताएगा। आप तो इतने होशियार हो, 90 दर्जे लिख दीजिए। दूसरा है AQC, AQC 90 दर्जे, है ना इजी, 1 मार्क्स मिला। अरे हाफ मार्क्स यहाँ, हाफ मार्क्स यहाँ, चेक करने वाले ने आपको मार्क्स दे दिया 1 मार्क्स। अब ये दोनों मसावी है तो लिखा हुआ है ना, देखिए क्योंकि 90 ये भी 90 ये भी, तो एपीबी जाविया एपीबी मुतमासिल है, जाविया AQC दोनों मुतमासिल हो गए। अब PAB इसको देखना है, PAB ये वाला भाई साहब जो ब्लैक से बनाया, और QAC रेड से बना, ऑरेंज से बनाऊंगा इसको, QAC, अरे यही तो है वो, अरे दोनों सेम है, सेम है ना, PAB और क्या है QAC, दोनों तो A आ रहा बीच में, तो ये जाविया हो गया मुश्तरिक जाविया। कौन सा जाविया, क्योंकि दोनों सेम हो गया ना, तो यहाँ वजह लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। 1.5 मार्क्स मिल गए, हाफ मार्क्स यहाँ भी मिल गए भाई आपको। अब APB कितने जाविया पे, एक जाविया ये, एक जाविया ये। सबसे इजी आजमाइश ये कौन सी आजमाइश है, यहाँ आजमाइश लिखना है आपको, ये मुतशाबा हो गए तो कौन सी आजमाइश, जा आजमाइश। ये हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स के आपके फ्री के, 2 मिनट में 2 मार्क्स आपको मिलते हैं ना, बहुत इजी है। चलिए एक्टिविटी के सवाल बहुत इजी है, इसको ऊपर करता हूं भाई साहब को थोड़ा सा, चलिए ये सवाल को थोड़ा ऊपर कर लिया। अब इसको हल करेंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे, दी हुई शक्लों में वित्र EF, कहाँ है वित्र EF, ये दायरे का एक वित्र है, ये दायरे का क्या है, एक वित्र है। कलर से बताता हूं इसको, कलर से, ये वित्र है दायरे का एक। उसके बाद GH, ये भी वित्र है दायरे का। अब दोनों को एक कलर से क्यों बनाया, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी मसावी है, ये भी मसावी है, दोनों कलर के वित्र मसावी है। तो साबित कीजिए वित्र EG, कहाँ है भाई EG, ये वाला, अच्छा ये GH था, सॉरी ये GH था, ये मुतवाजी है, मुतवासिल बोल रहा हूं मैं, मुतवाजी है, मुतवाजी, ये मुतवाजी है, दोनों ऑरेंज है ना, मुतवाजी है, मुतवाजी। ये वित्र और ये वित्र मुतवाजी है, मुतवाजी दिया हुआ है देखिए, ठीक है। तो साबित कीजिए EG, यानी इसको मैं बनाता हूं रेड से, चलिए भाई ये रेड वाला EG ये वाला, और वित्र FH, ये दोनों वित्रों मसावी है, ये हमको साबित करना है, हमको बताना है, ये साबित करना है। चलिए एक्टिविटी मुकम्मल करते हैं, समझ में आ गई फिगर, एक्टिविटी मुकम्मल करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहला है EFG जाविया, EFG यानी ये वाला जाविया भाई, कौन सा, ये वाला जो रेड से बनाया मैंने, है ना। उसके बाद FGH, FGH, अरे ये तो Z बन गया, ऐसा बन गया है ना, तो Z बन गया, मतलब कौन से जाविये, मुतबादला जाविये, कौन से जाविये, मुतबादला जाविये। चलिए आधे मार्क्स मिल गए कि नहीं आपको। उसके बाद EFG, EFG यही जाविया, कौसी जाविया बोल रहा है, तो ये तो कौस पे बन रहा है। तो अब ये जाविया जो है देखिए यहां से, तो एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है दायरे को, तो ये उसका मक्तुआ कौस हो गया। क्या हो गया, मक्तुआ कौस। तो हम लिखेंगे कौसी जाविया, यानी ये वाला अपने मक्तुआ कौस के निस्फ होता है। तो ये जो जाविया होगा ये होगा 1/2 ज़रब मेजर कॉस, कौन सा कॉस, EG, कौन सा EG। चलिए आ गया, समझ में आया मैंने कैसे बॉक्स भरा, मेजर कॉस EG। अब दूसरा देखेंगे FGH, इसको अलग कलर से लेता हूं, FGH, अरे यही वाला अभी जो मुतबादला लिए थे हमने, ये FGH। तो ये जाविये की एक साख यहाँ दायरे को कता कर रही है, एक यहाँ कता कर रही है, तो ये कौस मक्तुआ है। इसके मुकाबिल का ये वाला था, इसके मुकाबिल का ये वाला कौस था, दोनों के मुकाबिल का, तो वो कौसी जाविया अपने मक्तुआ कौस के निस्फ होता है। तो यहां पर भी आएगा 1/2 ज़रब उसका मक्तुआ कौस कौन सा है, मेजर कौस, EF क्या है, FH, कौस का नाम क्या है, FH। तो यहां पर आपको हाफ मार्क्स, यहां पर आपको हाफ मार्क्स, यहां पर आपको हाफ मार्क्स, समझ में आ गया।
ये कौसी जाविया, उसका मक्तुआ कौस, तो कौसी जाविया अपने मक्तुआ कौस के निस्ब होता है, तो कौसी जाविया लिखा हुआ था, हमने मक्तुआ कौस लिखा निस्ब करके। बात समझ में आ गई? चलिए अब ये जो ईजी है देखिए यहां पर है ना, ये 1/2 1/2, अब ये दोनों मसावी है, तो ये ईजी और ये कॉस कौन सा होगा, तो यहां लिखेंगे हम, ये कॉस जो है यहां लिखा है हमारे पास एफ एच, ये दोनों मसावी हो गए, है ना। एक कॉस ईजी आया तो हम डायरेक्ट ईजी के बराबर एफ एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जाविये ऊपर के इसमें बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो उसके सामने के मुकाबिल के कॉसेन भी मसावी हो गए, मसावी हो गए, है ना, राइट। अब देखिए यहां पर ये मिल गया हमको मार्क्स, पूरा भर गया भाई, ये हाफ मार्क्स मिल गए, हो गए 2 मार्क्स, हुए कि नहीं हुए। बहुत आसान होती है एक्टिविटी, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा जो जो दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो कितनी एक्टिविटी थी, ये 3rd एक्टिविटी थी, ये दूसरी एक्टिविटी थी, ये पहली एक्टिविटी थी, कोई भी 2 करना है, ये भूलना मत, ये तो बन जाएंगे आपसे उम्मीद, और इसमें से कोई भी एक आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में एक्टिविटी के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं हम, उसमें कैसे सवाल आते हैं। 2 मार्क्स के सवाल होते हैं। मंतजर झेल कोई 4 सवाल हल कीजिए। कितने सवाल हल कीजिए? 4। चलिए पहला सवाल है, देखिए मैं पहले सवाल को हल करता हूं, पढ़ता हूं पहले इसको। मुसल्लस पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर है, आर का नासिफ है कता आर एस, जाविया आर जो है ये इसका नासिफ है, ये आर एस दिख रहा है बीच में से, निस्फ, नासिफ मतलब निस्फ करने वाला, आधा आधा करने वाला, तो आर एस नासिफ है, ठीक है। अगर पी आर 15 है, ये 15 दिया हुआ है, और आर क्यू 20 है, ये 20 दिया हुआ है, तो पी एस कितना है भाई? 12। तो ये मालूम करना, एस क्यू मालूम कीजिए। चलिए नासिफ का मसला लेंगे। अब अगर आपने जाविये के नासिफ का मसला नहीं पढ़ा है तो मेरा फिर से उसमें देखो, मुतशाबिहत की वीडियो देखो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है नासिफ का मसला। तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में जाविये के नासिफ का मसला। क्या होता है जाविये के नासिफ का मसला, मैं बताता हूं। देखिए ये नासिफ ने इन दोनों को हिस्से कर दिया, एक जिले को, पी क्यू को 2 हिस्से करा, किसने? नासिफ ने पी क्यू को 2 हिस्से किया। तो क्या कीजिए, ये 2 हिस्सों को छोड़िए, बाकी 2 जिले बचे, ये जिले को छोड़ दीजिए, जिसको जिसको टूट गया, ये इन दोनों से टूट गया बेचारा, अकेला हो गया पी क्यू। लेकिन ये पी आर और क्यू आर ये तो साबित है, ये टूटे हुए नहीं है, अभी तो उनको लेना है। क्या लेंगे आप, कैसे लेंगे? देखिए पी आर बटे आर क्यू, पी आर बटे आर क्यू इज इक्वल टू, अब जो टूट गए उनको ले लीजिए, क्या है? पी एस बटे एस क्यू। ये मसला आपने सबूत देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये लेने का तरीका बता रहा हूं। जो नहीं टूटे उनको लीजिए, जो टूट गया बाद में उसको लीजिए। पी आर 15 है भाई, आर क्यू 20 है, पी एस अरे ये तो 12 है, और एस क्यू अरे ये तो मालूम करना है। हो गया जवाब। चलिए बहुत सिंपल है, तिरछी जरब करना है, तो ये हो जाएगा 15 जरब एस क्यू बराबर 12 जरब 20। हो गया, इसको आप इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद एस क्यू मालूम करना है, उसको अकेला छोड़िए और इसको 15 को उधर ले जाइए, तो ये 15 इधर जरब में उधर जाएगा, तकसीम में हो जाएगा, यहाँ बटे 15 लिख दीजिए, काट दीजिए। 5 चौक 20, 5 दिया 15, 3 एका 3, 3 चौक 12, कितना बचा? 4 जरब 4 यानी क्यू एस आ गया हमारे पास, एस क्यू बराबर 16 इकाई। क्या लिखने का? इकाई। इकाई नहीं है अभी, इसकी सम वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो 16 इकाई। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा मालूम कीजिए। अब इसके 2 मेथड है बच्चों सॉल्व करने के। पहला मेथड हम यहां पर देखेंगे, मुतमासला मसावात इस्तेमाल करना। मुतमासला मसावात का मतलब होता है जाब्ते। अगर आपको सवाल में लिखा है कि मुतमासला मसावात का इस्तेमाल करके कीमत मालूम कीजिए, तो आपको जाब्ते ही इस्तेमाल करना है।
और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है मुतमासला मसावत, है ना। तो पहले मैं ये मसावत यानी जाब्ते लेके इस्तेमाल करके बताऊंगा, उसके बाद फिर मुसल्लस बना के। तो जाब्ते कैसे लेंगे, तो आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास दोनों चीजें यहाँ पर, एक तो मालूम करना एक है, तो 1 प्लस tan थीटा है 3/4 रख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा आपको मालूम हो जाएगा 1 प्लस 9, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16 और सेक स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, तिरछी जरब 16 एका 16, यहां कुछ नहीं है मतलब है कि 9 एका 9/16, तिरछी जरब किया मैंने 16, यहां बटे में कुछ नहीं मतलब एक है, तो 16 एका 16, 9 एका 9 लिख दिया, 16 एका 16, नीचे नीचे की भी जरब करेंगे तो ये मिल जाएगा तुमको सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 16 और 9 हो गया हमारे पास 25/16 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कुव्वत हटाइए या जज्र मुरब्बा लीजिए तो यहां पर मिलेगा 5, 25 का जज्र मुरब्बा 4, 16 का जज्र मुरब्बा और यहां से कुव्वत हट जाएगी तो हमारा सेक थीटा की कीमत आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5/4। ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। अब अगर आप इसको जाब्ता याद नहीं आता आपको टाइम पर तो आप क्या करेंगे, इस तरह मुसल्लस बनाइए, क्या बनाइए, इस तरह मुसल्लस बनाइए और इसको नाम दीजिए ए बी सी। ठीक है, क्या नाम दीजिए, ए बी सी। और यहां पर किसी ए और सी को, ये 90 दर्जे रहेगा कायमा जाविया, इसमें से किसी को भी एक ले लीजिए, मैं इसको लेता हूं थीटा। फर्ज करना है, ए को फर्ज कीजिए या सी को फर्ज कीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है, आप जरा इसको नोट कर लीजिए तो मैं इसको मिटा दूं, है ना। चलिए, तो ये दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं। तो ये ले लिया हमने थीटा। अब आपको हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा, क्या दिया हुआ है, tan थीटा क्या है, 3/4 ये दिया हुआ है। लेकिन tan की निस्बत आपको मालूम है, tan की निस्बत क्या होती है, मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला, क्या होती है, मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसला जिला। तो मुकाबिल का जिला मतलब किसके मुकाबिल का, थीटा के मुकाबिल का, यहां लिख देता हूं मैं। तो थीटा के मुकाबिल क्या है, बीसी। मुत्तसला मतलब जुड़ा हुआ, तो किससे जुड़ा हुआ, थीटा से जुड़ा हुआ। तो बोलेंगे सर ये भी तो जुड़ा हुआ है थीटा से, देखिए ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो वित्र है, हमको तो जिला चाहिए, तो जिला ए बी है, तो हम लेंगे ए बी। और tan थीटा हमारे पास है 3/4, देखो यहां लिखा मैंने, तो इसकी जगह लिख दीजिए 3/4, राइट। तो अब देखो यहां पर BC 3 हो गया, तो इसको लिख देंगे यहां पर 3K, क्योंकि ये निस्बत है, अगर आप 3 लेंगे और 4 लेंगे तो भी जवाब आएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, एक जाब के साथ लिखिए, 3K लिखिए और AB के सामने 4 है तो इसको 4K लिखिए, यानी हमारे पास आ जाएगा BC बराबर, यहां लिखता हूं क्योंकि वहां सॉल्व करना है, BC बराबर 3K और AB बराबर 4K। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है हमको, यहां पर ये मुसल्लस में फीसागोरस लेना है, तो लिखना है ABC में फीसागोरस का मसला। तो चलिए फीसागोरस का मसला लेते हैं, तो हो जाएगा AC स्क्वायर यानी वित्र का मुरब्बा, तो AC वित्र है हमारे पास। बाकी दो जिले ले लेंगे अभी जो हमने लिए थे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो वित्र हमारे पास तो है ही नहीं भाई, उसको ऐसे ही रखना है हमको। AB आ गया हमारे पास 4K, तो कीमत रख दीजिए 4K स्क्वायर, और BC आया हमारे पास 3K, तो कीमत रख दीजिए, 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा तो 16K स्क्वायर, 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा तो 9K स्क्वायर। ठीक है, कितने के हो गए, 25K स्क्वायर, और AC स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब क्या करना है हमको, जज़रुल मुरब्बा करना है। क्या करना है, जज़रुल मुरब्बा लिखता हूं मैं, जज़रुल मुरब्बा यानी कुव्वत हटाना है दोनों तरफ से। तो हमारे पास मिलेगा, कहां लिखूं, यही लिखता हूं, AC बराबर,
यहाँ डी आएगा तो 25 का जबर मुरब्बा 5 और के स्क्वायर का जबर मुरब्बा 5k, तो AC कितना आया 5k, AC कितना आया 5k, तो लिख दीजिए भाई यहाँ पर 5k। अब मालूम क्या, सेक थीटा मालूम करना है तो लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू वित्र बटे मुत्तसला जिला, और वित्र हमारे पास है 5k और मुत्तसला जिला मतलब ये जुड़ा हुआ जो है 4k, के आप काट दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा 5/4। ठीक है, जो ये जवाब है आपका। शक्ल में QPR 90 दर्जे, चलो भाई इसको लिख लेते हैं हम, QPR 90 दर्जे है और PM उमूद है, ये भी उमूद है, और QMR ये हम कत्ती नुकात है, Q-M-R ये हम कत्ती दिख रहे हैं हमको। चलिए PM 10 है लिखा हुआ है, QM 8 है वो भी लिखा हुआ है भाई, तो QR मालूम कीजिए, यानी कौन सा ये पूरा, ये QR यहां से यहां तक, ये पूरा QR मालूम करना है हमको, तो ये तो है ना 8, इतना मालूम करेंगे ना हम, पहले MR मालूम करेंगे तो हमको दोनों मिल जाएगा, दोनों की जमा कीजिए आपके पास जवाब आ जाएगा। तो अब आपको देखिए ये कायमा जाविया है और कायमा जाविये से वित्र पर उमूद खींचा है, तो ये जो होता है ना PM, किसी भी कायमतु जाविया मुसल्लस में अगर हम वित्र पर उमूद खींचते हैं तो वो हिंदसी वस्त होता है, ये आप याद रखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फिसागोरस के मसले में जाइए, मेरा वीडियो देखिए उसमें डिटेल में समझा हुआ है। तो ये हिंदसी वस्त है PM, और हिंदसी वस्त लिखेंगे यहां पर PM, पहले यहां लिखता हूं मैं, उमूद जो दिया हुआ है उसने PM उमूद है वित्र QR पर, तो हम क्या लिखेंगे PM हिंदसी वस्त है, किसका हिंदसी वस्त है, QM और MR का, ये याद रखिए QM और MR का हिंदसी वस्त है। चलिए तो हिंदसी वस्त की खुसूसियात, हिंदसी वस्त की खुसूसियात क्या है, हिंदसी वस्त की खुसूसियात आपको याद नहीं होंगी तो याद कीजिए उसको कि ये जो होता है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM ज़रब MR, ये खुसूसियात है। अब PM हमारे पास है 10 स्क्वायर, QM हमारे पास 8 है, MR ये तो मालूम करेंगे हम, क्या करना है 100 हो गया, ये 8 हो गया, MR ऐसे ही रखिए, 8 इधर ऐसे ही रखिए बटे 8 इधर बचेगा MR, क्योंकि ज़रब इधर आया तकसीम हो गया, 8 दूनी 16, 8 एका 8 सॉरी 8 एका 8, और यहाँ पर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचा 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 12.5, MR बराबर 12.5। हमको मालूम करना है QR, यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो देखिए QM प्लस MR, QM प्लस MR, QM की वैल्यू रखेंगे 8 और ये आएगा 12.5, दोनों मिला दिए तो हो गया 20.5, तो हमारे पास QR की जो कीमत आ गई वो आ गई 20.5। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, ये तो नीचे किया जाए। चलिए देखिए, अगर क्या है, अगर A 3.5, अगर A 3.5, B 3,5, अगर A 3,5, B 7,9 और नुक्ता Q कता AB को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है, तो नुक्ता Q के मौजूदीन मालूम कीजिए, इसके मौजूदीन मालूम करना है। तो पहले नुक्ते को लिखते हैं, चलिए यहां से करता हूं, इधर से करना अच्छा था मुझे, इधर से अच्छा इंग्लिश। A 3,5, B क्या है भाई 7,9 और निस्बत, ठीक है, यानी M निस्बत N, याद आया कुछ, 2:3, ठीक है। इसको लेने का x1, इसको लेने का y1, इसको लेने का x2, इसको लेने का y2, है ना, यम यन यक्स। चलिए ये मराठी मीडियम वाले बोलते हैं।
आप जाब्ता लिखेंगे। तो जाब्ता क्या है, पहले हमको क्या करना है कि कता ए बी है, शक्ल से समझाओ कैसा है। देखिए ये कता ए बी है, ये भाई तिरछा मत जा, ये कता ए बी है, ये भाई तू भी तिरछा मत जा यार, सीधा सीधा चलो ना। ये एक कता है, इसका नाम मैं देता हूं ए बी। नुक्ता क्यू कता है बी को, यानी यहां पर कोई नुक्ता क्यू है और इसको कब तकसीम कर रहा है 2:3 में, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसकी निस्बत है 2:3, राइट। तो क्यू के मोहतदीन अगर फर्ज कीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसके मोहतदीन मालूम करने का x y, ये हमको मालूम करने का x और y। बात समझ में आ गई? ये तो ये मालूम करने के लिए हमारे पास जाब्ता है हिस्से का जाब्ता। कौन सा जाब्ता? हिस्से का जाब्ता। तो इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, आप रेडी हो जाइए इसको मिटाने के लिए। तो अब हिस्से का जाब्ता लेंगे, तो हिस्से का जाब्ता लिखता हूं। सबसे पहले हमको मालूम करना है x, जो p के q के नीचे लिखा था मैंने xy, तो उसका जाब्ता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें कीमत रखेंगे, तो क्या कीमत रखेंगे? x मालूम करने के लिए m हमारे पास है 2, जरब x2 हमारे पास है 7 प्लस n हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है 3 बटे 2 जमा 3। हो गया। चलिए इसको अब हल करते हैं हम। 2 साथी 14 प्लस 3 तिया 9 बटे और ये 5, तो x बराबर 14 9 हो जाएगा 10 और 23। तो ये आ गया हमारा x। अब y मालूम करेंगे, तो y का जाब्ता लिखेंगे, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे, यार ये लाइन तिरछी क्यों जा रही है, हाँ m प्लस n, कीमत रख दीजिए। m की कीमत हमारे पास है 2, चलिए लिख देते हैं 2। y2 की कीमत देखिए यहां पर 9 है, तो लिख देंगे 9 प्लस n की कीमत हमारे पास 3, लिख दीजिए 3, जरब y1 की कीमत है 5, लिख दीजिए 5 बटे 2 जमा 3, जैसा हम करते आ रहे हैं। तो y बराबर 2 9 18, चलिए लिखता हूं 18 प्लस 3 5 15, लिखता हूं 15 बटे 3 2 5, y बराबर 15 8 33 बटे 5। तो हमारे पास जो नुक्ता है वो आए 23 बटे 5 कौमा 33 बटे 5। ये जवाब हो गया हमारा स्टूडेंट, ये हमारा जवाब हुआ। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम। अब बहुत आसान सवाल है ये, सिर्फ आपको यहां पर जवाब लिखना है इसके कि शक्लों में नुक्ता सी दायरे के मरकज है, दिख रहा है हमको। थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको मैं, आपको नीचे का ये ए दिख रहा है, इसको बड़ा कर देता हूं। चलिए देखिए, शक्लों में नुक्ता सी दायरे का मरकज है, दायरे का निष्कुत्र 6 सम है। अब देखिए मैं निष्कुत्र बना रहा हूं, यहां पर गौर से देखिए आना भाई, ये 6 सम है हमारा और ये हमेशा इसके ऊपर उमूद रहेगा। ये 6 सम है। खत ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। इस मालूमात की बिना पर दर्जा झेल सवालात के जवाब लिखिए। पहला है सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे है? तो सी ए बी 90 दर्जे है। क्या है? 90 दर्जे। क्यों? तो यहां पर लिख सकते हैं आप ममाज की उमूदियत, ममाज की उमूदियत। मिल गए आपको 1 मार्क्स। 90 दर्जा जवाब लिखिए आप, सी ए बी की पैमाइश 90 दर्जे है। क्यों? ममाज की उमूदियत। ममाज निष्कुत्र पर खींचे हुए, निष्कुत्र पर तमासी नुक्ते से खींचे हुए निष्कुत्र पर ममाज उमूद होता है। तो ये ममाज है और ये तमासी नुक्ता है, ए जो है ना ये तमासी नुक्ता है और इस पर खींचे हुआ निष्कुत्र उमूद होता है, इसलिए ये जो 90 दर्जे होगा। नुक्ता सी यानी ये वाला खत ए बी से कितने फासले पर वाक़ है? 6 सम के फासले पर वाक़ है।
6 सम के फासले पर वाक़ है। क्यों वाक़ है? देखिए, क्योंकि ये जो है सी ए उमूद है ए बी पर, सी ए उमूद है ए बी पर, क्योंकि सी ए उमूद है ए बी पर और सी ए बराबर कितने सम है? 6 सम है। इसलिए नुक्ता खत ए बी सी से 6 सम के फासले पर वाक़ है। हो गया आपके जवाब, 2 मार्क्स आपको मिल गए इजीली। तो स्टूडेंट ये 5 सवाल थे, इसमें से आपको 4 करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हमारा हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा, तो उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।